नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मिल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पर्यायवाची शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और ध्यान रखना है कि आज हम लोग एक एक शब्दों का विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे। यानी आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो मेरे साथ बरकरार रहिएगा अंत तक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, कह रहा है कि आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहला दिया हुआ है अक्ष, नयन, दृग, दृगंबु। तो आप जानते ही हैं कि अक्ष, देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि आंख का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। तो आपका नेत्र होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, लोचन होता है, फिर नयन होता है, नयन नेत्र बोलते हैं, अक्ष होता है। देखिए, एक होता है अक्ष यानी एक्सिस जिसको बोलते हैं, और एक होता है अक्ष, अक्ष मीन्स होता है आंख। चक्षु होता है, चक्षु, इसके मीन्स भी क्या होता है, नेत्र होता है। इसके बाद दृग होता है, एक शब्द आता है दृग, दृग मीन्स भी होता है क्या, आंख होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि दृगंबु एक शब्द दिया हुआ है। दृगंबु मीन्स होता क्या है, इसको समझेंगे, यही आपका सही भी होगा क्योंकि ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दृगंब दृग और अंब से मिलकर बना हुआ है। दृग मीन्स होता है क्या, आंख। दृग मीन्स क्या होता है, आंख होता है। और अंब मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे पानी, पानी। यानी हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ होता है आंख का पानी, आंख का पानी। ठीक है, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस पर जरूर आप फोकस रखेंगे कि नहीं शब्द पूछा हुआ है। कह रहे अनल है, अनिल है, पवन है और समीर हुआ है। देखिए, अनल जो होता है ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि अनल किसका होता है, आग का पर्यायवाची होता है। आग इसको बोल सकते हैं आप, अग्नि कहेंगे, आग होता है, अग्नि होता है, पावक होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है, ज्वाला। हुतासन एक शब्द आता है, हुतासन, हुतासन ये भी आपका आग का पर्यायवाची शब्द होता है। एक शब्द होता है वैश्वानर, वैश्वानर ये भी आग का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, बाकी अनिल, पवन और समीर ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। एक दो शब्द और ध्यान रखेंगे हवा का। एक होता है प्रभंजन, प्रभंजन ये भी हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। एक होता है समीरण, समीर मीन्स भी हवा होता है और समीरण मीन्स भी हवा होता है। ये दोनों शब्द याद रखेंगे। एक होता है पवमान, पवमान ये भी हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, एक कह रहा है जलद, जल पानी, और द का अर्थ होता है देने वाला। तो जो पानी को देता है यानी जो जल देता है वो बादल होता है। तो ये तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तोय मीन्स भी जल ही होता है। देखिए, जल के शब्द कौन कौन से हैं। जल होता है आपका, तोय होता है, वारी होता है, वारी मीन्स भी जल होता है आपका, अंबु मीन्स जल होता है, पय मीन्स जल होता है। ठीक है, ये सारे आपके जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद एक शब्द दिया हुआ है घन, घन मीन्स होता है बादल। और तोयज मीन्स क्या होता है, अभी बताता हूं आपको। अब्र मीन्स होता है बादल, लेकिन तोयज, तोय मीन्स होता है जल, और ज मीन्स होता है जन्मा। तो जो जल में जन्मा है, जल में जन्मा, और जल में जन्मा विशेष तौर पर किसको कहते हैं, तो हम लोग कमल को कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। तो कमल का भी पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तोयज होता है। ये तोयज जो शब्द है आपका, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन भी आज हमने बहुत अच्छा ले रखा है। देख सकते हैं, कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहे नीरज, उत्पल, अरविंद और वारिद। मेरे दोस्तों, नीरज, नीरज मीन्स क्या होता है, नीर मीन्स होता है जल, और ज का अर्थ होता है जन्मा। नीर मीन्स होता है जल, ज का अर्थ होता है जन्मा। तो जो जल में जन्म लेता है वो कमल होता है। ये तो कमल का है। उत्पल कमल का होता है, अरविंद कमल का होता है। लेकिन वारी मीन्स होता है जल, वारी का अर्थ होता है जल, और द का अर्थ होता है देने वाला। तो जो जल को देता है यानी ये होता है कौन सा, बादल। किसका पर्यायवाची है, तो बादल का है। यानी विकल्प आपके डी करेक्ट हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, करे सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला करे दिनकर, फिर करे दिवाकर। दिवा मीन्स क्या होता है? दिन, और दिवा यानी दिन को करने वाला कौन होता है? फिर सूर्य होता है, दिन को करने वाला सूर्य। तो ये भी है, ये भी है। हिमकर और प्रभाकर, तो प्रभाकर ये भी सूर्य को कहते हैं, लेकिन हिमकर ध्यान रखेंगे, हिमकर मीन्स होता क्या है, यही सही हो जाएगा आपका। हिमकर का मैं पूरा अर्थ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है हिमकर। एक एक चीज़ों को अगर जानेंगे तभी आप पर्यायवाची शब्दों को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। हिम मीन्स होता है बर्फ, हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ होता है, ये बर्फ है आपका, ध्यान रखेंगे। हिम मीन्स होता है दोस्तों बर्फ। बर्फ, और कर का मतलब होता है करने वाला, करने वाला, ठीक है ना? यानी बर्फ बनाने वाला, करने वाला या बनाने वाला दोनों हो सकता है। तो बर्फ बनाने वाला, बर्फ बनाने वाला, बर्फ बनाने वाला, या हम कह सकते हैं कि ठंडक पहुंचाने वाला। क्या कह सकते हैं? तो ठंडक पहुंचाने वाला, ठंडक पहुंचाने वाला। ये दोनों किसको कहते हैं? हम लोग हिमकर को कहते हैं। और ये दोनों का कार्य कौन करता है? ठंडक पहुंचाना या शीतलता प्रदान करता कौन है? चंद्रमा। कौन करता है? तो चंद्रमा, चंद्रमा का यही कार्य है। इसलिए हिमकर किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का होता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब देखिए बिजली के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा नहीं है? देखिए दिया हुआ है तड़ित, सौदामिनी, चंचला और चंचरी। तो आप देख सकते हैं कि बिजली के पर्यायवाची होते हैं विद्युत, विद्युत, चपला, चपला, दामिनी, 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 सौदामिनी, सौदामिनी, तड़ित, तड़ित, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, घनवल्ली, और चंचरी जो है आपका, ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चंचरी मीन्स होता क्या? जैसे होली में गाए जाने वाला एक गीत है जिसको हम लोग चंचरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए गीला दिया हुआ है, भीगा दिया हुआ है, आर्द्र दिया हुआ है और आर्द्रा दिया हुआ है। तो आर्द्रा आपका नम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी नहीं शब्द पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले रखा है आज क्लास में। ये कह रहे हैं शीति, भीति, भय और त्रास। तो भीति, भय और त्रास ये आपको तीनों जो है डर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन शीति जो होता है ये डर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, इसलिए विकल्प आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 का। करेक्ट, कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुशल मीन्स क्या होता है? जैसे दक्ष होता है, जैसे नहीं कहते कि आप इस कार्य में बहुत कुशल हैं, तो दक्ष हैं, तो दक्ष होता है आपका। निपुण कुशल का होता है। प्रवीण भी यही एक शब्द है आपका, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अक्ष नहीं होता है। अक्ष मीन्स होता क्या है? पहिए की धुरी को भी अक्ष कहते हैं। पहिए की जो धुरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पक्षी का मीन्स होता क्या है? देखिए द्विज, द्वि का अर्थ होता है 2 बार और ज का अर्थ होता है जन्मा। तो जो 2 बार जन्म लेता है, अब सोचिए जरा कि क्या पक्षी 2 बार जन्म लेता है क्या? जी हाँ बिल्कुल। एक बार तो ये अंडे के रूप में, एक बार तो यह अंडे के रूप में जन्म लेता है,
और इसके बाद अगला जो आपका स्टेप होता है यह चूजे के रूप में जन्म लेता है, बच्चे के रूप में। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि द्विज हो गया। खग, ख का मीन्स होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला। तो जो आकाश में गमन करता है उसे हम लोग खग कहते हैं, यानी पक्षी कहते हैं। हालांकि आकाश में गमन करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पक्षी ही हो, लेकिन खग का एक अर्थ पक्षी भी होता है। एक दिया हुआ है विहग, विहग भी पक्षी का पर्यायवाची है। एक दो और हम आपको बता देते हैं, जैसे पक्षी का पर्यायवाची एक आता है पखेरु, यहां पर मैं लिख देता हूं पखेरु। एक शब्द होता है परिंदा, परिंदा आपने गाना सुना होगा ना कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, तो परिंदा मीन्स होता है पक्षी, पखेरु मीन्स होता है पक्षी। विहग हो गया आपका, एक शब्द आता है विहंग, तो विहंग मीन्स भी आपका पक्षी होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर पंथी, पंथी एक संप्रदाय हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि नाथ पंथ, ये नाथ पंथी हैं, ये कबीर पंथी हैं, है ना, तो ये संप्रदाय होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुत्री, दुहिता, दौहित्र, तनया और सुता। देखिए सुता मीन्स पुत्री होता है, तनया मीन्स पुत्री होता है, तनया मीन्स होता है बेटा और तनया मीन्स पुत्री होता है। सुत माने बेटा, सुता मीन्स पुत्री, दुहिता माने पुत्री होता है। लेकिन दौहित्र किसको बोलते हैं? दुहिता से ही दौहित्र शब्द आपका बना हुआ है, ध्यान रखेंगे कि दुहिता मीन्स होता है पुत्री और दौहित्र मीन्स होता है कि पुत्री, पुत्री का बेटा। तो पुत्री का बेटा क्या कहते हैं भाई? नाती कहते हैं। क्या कहते हैं? नाती कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो है आपका, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि पुत्री की जो बेटा होता है नाती, उसका पर्यायवाची माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निंदा का पर्यायवाची कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार और स्तुति। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्तुति मीन्स होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा होता है। कभी कभी स्तुति मीन्स एक और शब्द होता है, जैसे जो लोग चापलूस होते हैं, स्तुति करते हैं किसी का, है ना, तो स्तुति आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये सब बहुत बताने वाली चीजें नहीं है। खल, खल मीन्स होता है दुष्ट, जैसे एक आता है ना खल दूषण, तो खल मीन्स होता है दुष्ट। अगला कह रहा है खलक और आगे कह रहा है दुर्जन और अधम, अधम और दुर्जन ये भी दुष्ट के पर्यायवाची है, लेकिन खलक जो होता है ये दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खलक मीन्स होता है संसार, खलक मीन्स क्या होता है? संसार होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, एक शब्द है आपका। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है? कह रहा है क्रोध, तो क्रोध मीन्स गुस्सा होता ही है। अमर्ष गुस्से का पर्यायवाची होता है। अपकर्ष और रोष, रोष, अमर्ष, क्रोध ये सभी गुस्सा का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन साथियों अपकर्ष गुस्से का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अपकर्ष मीन्स होता है अवनति, अवनति। एक शब्द आता है उन्नति और एक शब्द आता है अवनति, तो अपकर्ष मीन्स अवनति होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कह रहा है शिथिल, गर्व, मद और नशा। आप देख सकते हैं कि मद मीन्स होता क्या है, समझिए बात को। गर्व, मद मीन्स होता है अहंकार, जैसे नहीं कहते बहुत मद में चूर है, तो गर्व हो सकता है। मद होता है, मद मीन्स नशा भी होता है, लेकिन शिथिल जो है ये मद का समानार्थी शब्द नहीं माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कपड़ा का देख सकते हैं यहाँ पर वसन दिया हुआ है, जंगल दिया हुआ है, चलन दिया हुआ है और गगन दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि क्या जो कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, तो जंगल ये तो नहीं होगा आपका, चलन नहीं होगा, गगन मीन्स आकाश होता है, वसन, पट, चीर ये सब कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अंबर भी एक शब्द आता है, अंबर मीन्स आकाश और कपड़ा दोनों होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? ये कह रहा है टीला, श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ। तो टीला ऊंचा होता है, उच्च का समानार्थी शब्द होता है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेष्ठ, भाई श्रेष्ठ मीन्स होता है बड़ा यानी उच्च, बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन उठा हुआ ये उच्च का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं माना जाता है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने ले रखा था आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना। देखिए सोना तो कनक का होता है ना, हम लोग कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो सोना तो एक शब्द आता है, धतूरा भी होता है। अब मक्का और गेहूं में आपको यहाँ पर चुनना है कि कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, गेहूं भी समानार्थी शब्द होता है कनक का, लेकिन मक्का ये कनक का समानार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कर अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष और नभ। तो आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष ये व्योम का होता है, कोई समस्या नहीं है। अंबर मीन्स वस्त्र और आकाश दोनों होता है। नभ आकाश होता है। लेकिन पीयूष, ये पीयूष मीन्स क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो आप कहेंगे कि यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का ये पर्यायवाची शब्द है। अमृत होता है, सोम होता है, सुधा होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, अमीय होता है। ये सारे शब्द आपके पीयूष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। कह रहा है वातायन। आगे कह रहा है दरीचा, बारी और उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न को मैं आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगा करके दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस प्रश्न का मुझे उत्तर जरूर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना कि खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़िएगा, पूरे प्रश्नों को पढ़िएगा और ध्यान समझिएगा। आपको केवल और केवल आज 20 प्रश्न मिले हैं, लेकिन हम पर्यायवाची से बहुत सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे। हमारे साथ इसी उम्मीद के साथ बरकरार रहिए। डेली आपको 20 क्वेश्चन हम किसी न किसी चैप्टर से जरूर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।